नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में आचार्य भगवान हुए हैं और यह बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है श्रावकों के लिए। 150 इसमें श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना और श्रावक के 11 पदों की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। इसमें धर्म का स्वरूप बताया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है धर्म है और इसी धर्म से जीव का कल्याण होता है। इस धर्म के माध्यम से जीव जो है उत्तम सुखों की प्राप्ति करता है। संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंततः मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। उस धर्म में जो सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा चली कि सम्यक दर्शन जो है वह कई प्रकार के दोषों से रहित होता है। आप तो आगम और तपोव्रताम को मानने वाला होता है। सम्यक दृष्टि जो जीव है सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक होता है। तो आप्त क्या है? आप्त का स्वरूप के बारे में बताया कि आप्त वही है जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। वह हमारा परमात्मा है, वह हमारा भगवान है। अब ये 3 लक्षण हैं। इन 3 लक्षण से परमात्मा के बारे में जाना जा रहा है। तो पहला जो लक्षण है वीतरागी। वीतरागी तो वीतरागी भगवान बताया था कौन? जो कि दोषों से मुक्त होते हैं, दोष रहित होते हैं। जो दोष रहित होते हैं वो वीतरागी भगवान होते हैं। तो अब दोष कौन से हैं? उन दोषों का अभाव बताना पड़ेगा कि भैया ये दोष हैं और इनके अभाव से वीतरागी भगवान होते हैं। तो हम सब लोग सबसे पहले जो दोष हैं उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो श्लोक नंबर है 6, सभी अपने पुस्तक में भी निकाल लेंगे। 6वां नंबर का श्लोक है वीतराग का लक्षण, अर्थात जो 18 प्रकार के दोषों से रहित जो परमात्मा होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप सब लोग भी अपनी पुस्तक में श्लोक को देख सकते हैं अथवा जो है टीवी की स्क्रीन में आ रहा जो श्लोक है उसके माध्यम से उसका उच्चारण कर सकते हैं। क्षुत पिपासा, क्षुत पिपासा जरांतंक, क्षुत पिपासा जरांतंक जन्मांतक, जन्मांतक भयस्मयः, जन्मांतक भयस्मयः। न रागद्वेष मोहाश्च, रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, प्रकीर्त्यते। उच्चारण सही करना, प्रकीर्त्यते। पूरा उच्चारण करते हैं। क्षुत पिपासा जरांतंक जन्मांतक भयस्मयः नारागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। यह श्लोक का उच्चारण हुआ। अब इस श्लोक का अन्वयार्थ देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। क्षुध मतलब भूख, पिपासा प्यास, जरा बुढ़ापा, आतंक रोग या व्याधि, जन्म जन्म, अंतक मरण, भय भय, स्मया मद, राग मतलब राग है, द्वेष मतलब द्वेष है और मोह मतलब मोह है। यस्य जिनके ना नहीं होते हैं, सा वह
आप्तः आप्त प्रकीर्त्यते कहे जाते हैं या कहते हैं, उन्हीं को आप्त कहते हैं। ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ। आप देखिए इस श्लोक में सबसे पहले बताया गया है कि हमारा भगवान कैसा होना चाहिए। हम हर किसी को भगवान नहीं मानेंगे। हमारे भगवान की कुछ बातें हैं, उसमें ये चीज़ होंगी तो भगवान है, और जो ये नहीं है तो भगवान नहीं होगा। जो खाता पीता होगा वो भगवान नहीं होगा। दिन रात खाता पीता होगा या किसी के प्रसाद चढ़ाने से, भोजन रखने से वह तृप्त हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है, तो ऐसा हमारा परमात्मा नहीं होगा, ऐसा हमारा भगवान नहीं होगा। वो वीतरागी भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक भी दोष रहा तो वो वीतरागी नहीं होगा। और यहाँ तो कह रहे हैं कि 18 दोष, 18 दोष में से एक दोष भी नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा मात्रा भी नहीं चलेगा। तो पहला दोष दिया है क्षुध। क्षुध मतलब होता है भूख। भूख जो होती है वह मोहनी कर्म के उदय से होती है। एक तो वेदनी कर्म का उदय और एक मोहनी कर्म का उदय। जब ये दो उदय आते हैं तब भूख लगती है, भोजन की इच्छा, एक शरीर में वेदना होती है। तो वेदनी कर्म के, असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है। कौन से कर्म के उदय से? असाता वेदनी कर्म। जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो भूख लगती है, और खाने की जो इच्छा होती है वो मोहनी कर्म के उदय से होती है। राग जो है आता है, राग कर्म उदय में आता है, मोह कर्म उदय में आता है, तो जिससे भूख लगा करती है। अब देखिए परमात्मा को कोई वेदनी कर्म का जो है उदय तो है, पर शाता वेदनी कर्म का उदय है, ठीक है ना। और दूसरी बात, मोहनी कर्म का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा को मोहनी कर्म को नष्ट कर दिया है। मोह कर्म को नष्ट किया है, तभी तो उनमें अनंत सुख की प्राप्ति प्रकट हुई है। अब जिसको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है वो भोजन से दुखी कैसे होगा? मन में प्रश्न आना चाहिए। या तो सुखी होगा जीव या दुखी होगा। अब यहाँ पर हम कहें कि भगवान अनंत सुखी हैं, अनंत सुख के धारी हैं, तो अनंत सुख के धारी जीव को जब भूख लगेगी तो वो दुखी होगा कि सुखी रहेगा? यदि वो दुखी रहेगा तो फिर वो अनंत सुख के धारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान जो हैं भोजन नहीं करते हैं। अनेक लोग जो हैं इस प्रकार का तर्क करते हैं कि अभी वेदनी कर्म तो उनके पास है ना, अरहंत परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के 4 कर्म ही नष्ट हुए हैं, उसमें वेदनी कर्म नष्ट नहीं हुआ है। तो वेदनी कर्म जब नष्ट नहीं हुआ है तो वह भूख का वेदन कराता होगा, इसलिए उनको भूख लगती है, भोजन चाहिए ही चाहिए है। तो उनको यह जानना चाहिए कि भूख का वेदन जो है जब होगा जब उनके लिए मोहनी कर्म का सद्भाव होगा। मोहनी कर्म के अभाव में वेदनी कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। 1% भी, 1 अंश भी जो है वह अपना वेदन नहीं करा पाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। देखो साता वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है, लेकिन वो साता वेदनी कर्म का भी वेदन नहीं कर रहे हैं। क्या साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है? शमोशरण साता वेदनी कर्म के उदय से ही तो प्राप्त है। शमोशरण की महिमा, इतना वैभव, इतनी संपदा, ये सब कुछ कितना कितना साता ही साता पड़ा हुआ है, सुख के साधन पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब सुख के साधन होते हुए भी उससे वो राग नहीं कर रहे हैं, उससे वो मोह नहीं कर रहे हैं। जब राग मोह नहीं कर रहे हैं तो वह पुण्य का भी वेदन नहीं कर रहे हैं। पुण्य का वेदन तो हम लोग करते हैं, जो मोहिनी कर्म से युक्त होते हैं वो मोह का वेदन करते हैं। यदि आपके पास गाड़ी आ गई तो आप गाड़ी का वेदन करोगे, देखो मेरे पास कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी है, और उसको खुशी हो रही है। आपको गाड़ी की लेकर आप खुश हो रहे हैं। आपका मकान बन गया तो आप मकान को लेकर के खुश हो रहे हैं। आपकी शादी हो गई तो आप शादी को लेकर के खुश हो रहे हैं। आप भोग सामग्री को प्राप्त करके जब उससे राग करते हो कि यह अच्छा है और यह मेरा है, ऐसा जब परिणाम डालते हो तो आपको खुशी होती है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है।
तो आपको आनंद की प्राप्ति हुई तो आपको वेदन हुआ। किसका वेदन हुआ? पुण्य का वेदन हुआ। जब वो पुण्य का वेदन हुआ, वेदन मतलब अनुभव, वो पुण्य का जो अनुभव हुआ, जो वेदन हुआ, तो वो किसके माध्यम से हुआ? पुण्य से सामग्री प्राप्त हुई, साता वेदनी से सामग्री प्राप्त हुई, लेकिन उसका वेदन जो अनुभव जो हुआ वह मोहिनी कर्म के सद्भाव में होता है। इसलिए जो आप्त भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं, उनका मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। और मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने के कारण जो वेदनी कर्म सत्ता में होते हुए और उदय में होते हुए भी वह अपना असर नहीं दिखाती है, अर्थात उसका भूख प्यास का वेदन नहीं कराती है। इसलिए अरहंत भगवान जो हैं क्या नहीं है? भोजन नहीं करते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न खड़ा होगा कि भैया जैसा शरीर हमारा है वैसा ही शरीर तो उनके पास भी है। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान अरहंत अवस्था में उनके पास भी औदारिक शरीर है और हमारे पास भी औदारिक शरीर है। और इस शरीर की जो स्थिति है, बिना भोजन के, बिना पानी के कैसे रह सकती है? यदि हम लोग भोजन न करें, पानी न पिएं, तो यह शरीर सूखने लगता है, ओंठ सूख जाते हैं, गला जो है बंद सा हो जाता है और शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाया करता है। तो जिस प्रकार से अन्न आदि से हमारे शरीर की स्थिति रहती है, ऐसे ही जो अरहंत का भी औदारिक शरीर है तो उनके शरीर की स्थिति भी अन्न आदि से होगी। इसलिए उनके लिए भोजन जो है बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। देखो देव लोग जो हैं अन्न आदि का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है ना, भोजन का सेवन नहीं करते हैं, पानी का सेवन नहीं करते हैं, तो क्या उनकी शरीर की स्थिति नहीं रहती? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, वो तो मानसिक आहार करते हैं। देव कौन सा आहार करते हैं? मानसिक आहार करते हैं, और मानसिक आहार से उनका अमृत झड़ जाता है, इसलिए शरीर की स्थिति ठीक रहती है। तो हम भी कहते हैं केवली भगवान जो होते हैं, अरहंत तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो मानसिक आहार नहीं, कर्माहार, नो कर्माहार का आहार करते हैं। एक होता है कबलाहार, एक होता है मानसिक आहार, एक होता है तेजो आहार, एक होता है नो कर्माहार। ऐसे कई प्रकार के आहार हैं। तो जिस जीव को जिस आहार की आवश्यकता है उससे उसकी शरीर की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। देवों के जो है मानसिक आहार है। कैसे आहार है? मानसिक आहार है। जैसे ही उन्होंने मन में सोचा वैसे ही उन्हें शरीर के लिए भोजन मिल गया। उन्हें कहीं किसी प्रकार से कबलाहार, कबल, कबल मतलब होते ग्रास को, अन्न आदि का जो भोजन है वो कबल कहलाता है, उसका आहार। तो ये मनुष्य जो है वो कबलाहार करता है। क्या करता है? कबलाहार करता है। इसके लिए कबल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी बात को लेकर के लोगों ने अरहंतों में भी लगा दिया कि अरहंत भी अभी जो औदारिक शरीर हैं और वो भी उनका मनुष्य गति कर्म का उदय चल रहा है, तो इसलिए उनको भी कबलाहार। देखिए धातु और उपधातुएं, ठीक है ना, ये अरहंत के नहीं होती हैं। अरहंत जो हैं धातु उपधातुओं से रहित हो जाते हैं, उनका शरीर औदारिक नहीं परम औदारिक हो जाता है। और परम औदारिक जो है शरीर में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, वो नो कर्मा आहार करते हैं। क्या करते हैं? नो कर्मा। नो कर्म मतलब क्या है? शरीर संबंधी जो परमाणु हैं, वर्गणाएं हैं, उनको सतत ग्रहण करते हैं। सतत निरंतर ही शरीर के लिए जो जो परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है वह परमाणु उनके पास आते हैं। आपको पता है कि हमारा बुढ़ापा आता है, अरहंत का तो कोई बुढ़ापा नहीं आता है, तीर्थंकरों का, महापुरुषों का तो कोई बुढ़ापा नहीं आता है। वो तो जैसे अपन 80 साल के हो जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी 80 साल की उम्र में भी वो जवान जैसे, युवा जैसे दिखेंगे। तो ये किसके आहार से है? कौन से आहार से है? ऐसी शुभ वर्गणाएं आ रही हैं कर्म की, शरीर संबंधी,
जिससे शरीर बिल्कुल वैसा ही वैसा दिखाई देता है। उसमें किसी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, किसी प्रकार का बदलाव दिखाई नहीं देता है। ज्यों की त्यों वैसा ही वैसा युवापन जैसा शरीर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अरहंत भगवान जो हैं अपने जीवन काल में जितनी उनकी आयु है उतने काल तक उनका 9 कर्मा आहार होता है। मान लो किसी तीर्थंकर की उम्र एक पूर्व कोटि है, एक पूर्व कोटि है और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा ले ली। अब 30 वर्ष कम कर दो, अब 30 वर्ष कम हो जाने के बाद जो एक पूर्व कोटि में 30 वर्ष कम कर दिए तो इतने काल पर्यंत जो हैं वो अरहंत दशा में रहेंगे, पूरी आयु भोगेंगे। अब पूरी आयु पर्यंत किसी भी प्रकार का वो भोजन नहीं करेंगे, किसी प्रकार मतलब अन्न आदि का, अन्न का सेवन नहीं करेंगे, जल का सेवन नहीं करेंगे। तो बताइए जब इस प्रकार का सेवन नहीं किया फिर भी वो इतनी आयु पर्यंत तक उनका शरीर ज्यों की त्यों जिस प्रकार से स्थिति थी वैसे ही स्थिति शरीर की बनी रही। इसका मतलब है 9 कर्मा आहार के माध्यम से उनकी शरीर की स्थिति बनती है, ना कि कबलाहार से। जो कबलाहारी व्यक्ति होते हैं उनके देखो पसीना भी आता है। क्या आता है? पसीना आता है। तो क्या अरहंत के पसीना आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है ना। तो उन्हें किसी प्रकार की कबलाहार की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसको हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि अरहंत वही है, परमात्मा वही है, भगवान वही है जो हमारा भूखा प्यासा ना हो। भूखा प्यासा व्यक्ति तो दुखी होगा। क्या होगा? दुखी होगा। वो भोजन की तलाश में रहेगा, हमेशा प्यास को बुझाने की तलाश में रहेगा। और जब वह इसको खोज करता रहेगा, दुखी प्राणी क्या आनंद में रह सकता है और क्या किसी जीव को आनंद दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से हम अपनी तुलना परमात्मा से न करें। हम अपनी ज्ञान की तुलना भी परमात्मा से करने लगते हैं। कहाँ वो केवल ज्ञान और कहाँ हमारा इंद्रिय ज्ञान। तो हम इस बात को समझते हुए सबसे पहले निर्णय करें कि हमारा परमात्मा वही है जो भूखा प्यासा नहीं है। मतलब जिसको भूख और प्यास लगती है वो परमात्मा हमारा नहीं है। हम उसी परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो क्षुधा और पिपासा आदि दोषों से रहित होता है। समय हो गया है। इस विषय में और भी जो चर्चाएं होंगी कल करेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।